जय श्री राम। अशोक वाणी मंत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार आदिकाल में ब्रह्मा जी नारद जी को एक कथा सुनाए थे। उसी कथा के विषय में आज बात करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सुनो, काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो बहुत सदाचारी थे। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम गुणनिधि रख दिया। दुर्भाग्यवश वह बड़ा दुराचारी और जुआरी हो गया, जिसके कारण पिता यज्ञदत्त ने उसे घर से निकाल दिया। पिताजी द्वारा त्यागने पर वह घर से निकलकर कई दिनों तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकता रहा। एक दिन उसे तेज से भूख लगी, तब वह अचानक एक शिव मंदिर में घुस गया, यह सोचकर कि यहाँ जो कुछ भी प्रसाद चढ़ा होगा उसे मैं चुरा कर खा जाऊंगा। वहां पर उसने अपने वस्त्र जलाकर रात को प्रकाश में बदलकर मंदिर में घुस गया। उजाला देखते ही उसे वहां उपस्थित लोगों ने पकड़ लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अपने कुकर्मों के कारण वह चोर यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे। पार्षदों ने यम के पास से छुड़ा दिया। शिव के गणों के स्पर्श से गुणनिधि नामक चोर का हृदय शुद्ध हो गया। वह पार्षदों के साथ शिवलोक को पहुंच गया। उमा महेश्वर उसकी सेवा से खुश होकर दोबारा कलिंग राज अरिंदम का पुत्र बना दिया। अरिंदम ने उसका नाम दम रखा। वह सर्वदा भगवान शंकर की सेवा में ही लगा रहता था। कुछ समय के बाद दम के पिता का निधन हो जाता है। फिर वह कलिंग के सिंहासन पर बैठ जाता है। दम नामक राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ चारों तरफ शिव जी की सेवा करते हुए सत्य का प्रचार करने लगा। उसके समय में सभी शिव मंदिरों में दीपक जलाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं सूझता था। समस्त लोगों में शिव भक्ति अपार थी। दम राजा ने अपने पूरे शासन के समय यह सबको आदेश दिया था कि शंकर जी के मंदिरों में सभी लोगों को प्रतिदिन दीपदान करना अनिवार्य है। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। आगे चलकर दम अलकापुरी के स्वामी हो गए। वही यज्ञदत्त दीक्षित ब्राह्मण का पुत्र गुणनिधि, जो हमेशा हर प्रकार के अधर्मों में लगा रहता था, दैव योग से शंकर जी के मंदिर में धन चुराने के लिए अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से मंदिर के अंधेरे को दूर कर दिया। इसी दीपक से भगवान खुश होकर उसे कलिंग देश का राजा बना दिए। तभी से भगवान में उसका प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही गया। इस प्रकार की भक्ति देखकर उमा महेश्वर ने उसे दिक्पाल का पद भी दे दिया। अंत में उसकी भगवान शंकर से भी मित्रता हो गई। और मित्रता कैसे हुई, आगे आप लोग सुनिए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, पूर्व काल की बात है, मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। कुबेर ने आदिकाल में बहुत बड़ी उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का उपभोग किया। यह वही यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर हैं जो शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर काशी में जाकर अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न होकर शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से तपस्या में बैठ गए। कुबेर को घोर तपस्या करते हुए देखकर भगवान शंकर खुश होकर देवी शिवा के साथ बाबा विश्वनाथ कुबेर के पास आए। भगवान विश्वनाथ ने कुबेर से कहा कि मैं वर देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब कुबेर ने देवों के देव महादेव से कहा, प्रभु, नेत्रों को वह दृष्टि दीजिए जिससे आपके चरण बिंदुओं का दर्शन हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें देखने की शक्ति प्रदान कर दी। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर सबसे पहले कुबेर ने आंखें फाड़ फाड़ कर उमा की ओर ही देखना शुरू किया। कुबेर यह सोचने लगे, भगवान शंकर के पास यह सबसे सुंदर कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी बहुत ही अद्भुत है। इस प्रकार देखने से मन में ईर्ष्या रखने के कारण कुबेर की बाईं आंख फूट गई। उसके बाद देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या कह रहा है? आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। भगवान शंकर हंसते हुए देवी पार्वती से बोले, हे उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, बल्कि तुम्हारी तपस्या का वर्णन कर रहा है। उसके बाद पुनः शंकर जी उस ब्राह्मण
अर्थात कुबेर से बोले, तुम वर मांगो। वर मांगने के पहले ही भोले बाबा विश्वनाथ बोले, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम समस्त निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ। कुबेर, तुम यज्ञों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालन के भी पालक और सभी के लिए धनदाता बनो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे पास में निवास करूँगा। तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञ कुमार, तुम इनके चरणों में गिर जाओ। फिर भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, इस ब्राह्मण कुमार पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। देवी पार्वती ने कहा, यज्ञदत्त कुमार भगवान शिव, में तुम्हारी निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही नेत्र से युक्त होकर देवों के देव महादेव ने जो वर दिया है वे सब उसी रूप से तुम्हें प्राप्त हों। मेरे रूप से ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। इस प्रकार कुबेर को वर दे करके भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास स्थान हो गया। यहीं पर वाणी को विराम देते हुए प्रेम से बोलिए, निधियों के स्वामी, राजाओं के भी राजा कुबेर महाराज की जय।